माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। माता रानी सबकी झोली में खुशियां भरे। इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि मिट्टी के दीपक से किस प्रकार से होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाले सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसका अनगिनत उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हो तो बेझिझक हमें संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। नमस्कार मित्रों, विधि बताने से पहले हमेशा की तरह हम आपको बता दें कि ये ध्यान रखें, जो भी हम विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं। इनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जैसा बताया है वैसे ही करें, क्योंकि गलती हो गई तो दिक्कतें हो सकती है। अतः विधि देखकर वैसे ही करें जैसे बताया है। तो चलिए मित्रों, जानते हैं विधि के बारे में। मित्रों, आज जो हम विधि आपको बताने जा रहे हैं, तांत्रिक खुद इस विधि का प्रयोग करते हैं अपने कार्यों को, अपने वशीकरण को सफल करने के लिए। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ताकतवर विधि है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए और अगर आपने इसे श्रद्धा से पूरा कर लिया तो यह विधि इतनी ताकतवर है कि सामने वाले को गुलाम बना के रख देगी। इतना प्यार सामने वाला आपके ऊपर न्यौछावर करेगा जितना शायद आप भी उससे प्यार नहीं करते हैं। तो बहुत ही ताकतवर विधि है। जैसा बताया है वैसा करें। अगर आपने इसे सफलतापूर्वक कर लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इसमें जो सामग्री है वो इस प्रकार है। आपको सबसे पहले एक मिट्टी का बना हुआ दीपक लेना है, जो अपन घरों में दीपावली के समय दिए यूज में लेते हैं मिट्टी के, वो आपको लेने हैं। किसी और धातु के बने हुए आपको दीपक नहीं लेना है, सिर्फ मिट्टी का दीपक आपको लेना है। और उसमें आपको नमक, जो साधारण नमक आप यूज करते हो घर में खाने पीने में, वो आपको नमक इस दीपक में डाल लेना है। और उसके पश्चात आपको 2 फोटोएं लेनी है। हमने यहां पर कागज का इस्तेमाल किया है। आपको फोटो लेनी है, एक सामने वाले की लेनी है, एक अपनी लेनी है। फोटोएं 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। एकदम नई है तो बहुत अच्छी बात है, और पुरानी है तो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। 2 फोटो, एक अपनी और एक सामने वाली की आपको लेनी है। और इन दोनों फोटोओं को आपको जलाकर इसमें मिलाना है। समय इसका रहेगा किसी भी कृष्ण पक्ष में। ध्यान दीजिएगा, शुक्ल पक्ष नहीं बता रहे हैं, कृष्ण पक्ष बता रहे हैं। हिंदू माह में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। ये विधि शुक्ल पक्ष में नहीं होगी, ये विधि कृष्ण पक्ष में होगी। तो आपको हिंदू कैलेंडर में ध्यान से देखना होगा कि कौन सा पक्ष चल रहा है। अगर कृष्ण पक्ष चल रहा है तो आप ये विधि किसी भी वार की रात्रि को 12 से 12:30 के बीच कर सकते हैं। अगर शुक्ल पक्ष चल रहा है तो आपको कृष्ण पक्ष का इंतजार करना पड़ेगा। कृष्ण पक्ष में सुविधा अनुसार किसी भी वार की रात्रि 12 से 12:30 के बीच आपको कपड़ा बिछाकर बैठना है, खुद भी आसन पर बैठना है। और ये विधि भी आपको कपड़ा बिछाकर ही करनी है, क्योंकि तंत्र विद्या का काम कभी भी जमीन पर नहीं होता है। ये सब सामग्री लेने के बाद फोटोएं आपको जलानी है और इसकी राख आपको इस नमक में मिलानी है। फोटो जलाने के बाद आपको उसकी राख नमक में मिला देनी है। और जो मिट्टी का आपने दीपक लिया उसमें नमक लेना है और उसमें जो फोटो आप दोनों की है उनको जलाकर, और आपको ये राख है उसे नमक में मिला देना है। उसके पश्चात अब आपने यहां पर क्या किया, नमक का इस्तेमाल किया। नमक को बहुत ही सकारात्मक प्रभाव के लिए घर में यूज किया जाता है। वास्तुशास्त्र में भी नमक का बहुत इफेक्ट बताया गया है। घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए नमक को घर के कोनों में रखाया जाता है ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा रहे। तो नमक का बहुत ही विशेष महत्व है ज्योतिष विद्या में भी और वास्तुशास्त्र में भी और तंत्र विद्या में भी। दूसरा, आपने दोनों का प्रतिबिंब मिलाया है, दोनों के प्रतिबिंब की राख आपने मिलाई है, जिससे यह संकेत होता है कि आप दोनों मिलना चाहते हो। और इस प्रकार की विधि है जो आप दोनों को मिलाएगी। अब आपको क्या करना है, जैसा कि आप जानते हो तंत्र के बिना मंत्र अधूरा है और मंत्र के बिना तंत्र अधूरा है। तो आपको इसे अभिमंत्रित करना पड़ेगा। जब तक आप इसे अभिमंत्रित नहीं करोगे तब तक ये साधारण चीजें हैं। तो इसमें आपको किसी का भी नाम नहीं लेना है, क्योंकि जिसका वशीकरण कर रहे हो उसका प्रतिबिंब आपने अपने प्रतिबिंब के साथ मिलाया है।
जो ये संकेत करता है कि ये विधि आप दोनों को मिलाने के लिए बाध्य हो जाए। अब आपको इसे अभिमंत्रित करना है, तो आप इसे अपने दोनों हाथों में इस प्रकार से पकड़ोगे और उसके बाद आप इसे अभिमंत्रित करोगे। और अभिमंत्रित का जो मंत्र है वो आपको बहुत ही सही तरीके से उसका उच्चारण करना है, जिससे ये चीज अच्छे तरीके से अभिमंत्रित हो और इस विधि का आपको पूरी तरीके से लाभ मिले। मंत्र आप ध्यान से सुनिए। मंत्र है ओम कामाख्या वश्यम हुम फट स्वाहा। ओम कामाख्या वश्यम हुम फट स्वाहा। रात को 12 से 12:30 के बीच जो हमने ये क्रिया आपको बताई है, ये आपको करनी है और मंत्र से इसे अभिमंत्रित करना है। मंत्र है ओम कामाख्या वश्यम हुम फट स्वाहा। ये मंत्र की पिक्चर चला दी जाएगी ताकि आपसे कोई गलती ना हो। मंत्र 251 बार आपको जपना है। 251 बार आपको जपने के पश्चात इसे आपको अपने तकिए के पास रखकर सो जाना है, अपने सिराने रखकर सो जाना है और सुबह उठते ही आपको इसे कहीं छुपा कर रख देना है। किसी भी घर वाले की नजर में यह नहीं आना चाहिए, कोई इसे दूसरा छूना नहीं चाहिए आपके अलावा, क्योंकि आपने इसे अभिमंत्रित कर लिया है। आप इसे छिपा कर रख सकते हैं। उसके पश्चात स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए, स्वच्छ हो जाइए और इसे आप सीधा चौराहे पर ले जाना है। स्वच्छ होकर, नहा धोकर जैसे ही आप स्वच्छ हो जाएं, आप इसे सीधा चौराहे के बीचों बीच, ये जो नमक और जो राख है प्रतिबिंब की, आपको चौराहे के बीचों बीच डालनी है। दीपक वहां पर नहीं डालना है। दीपक आपको वापस अपने साथ लेकर आना है। इसी दीपक में होगा जो भी काम होगा। ये जो नमक और प्रतिबिंब की राख आपने बनाई है, ये आपको वहां पर चौराहे पर बीचों बीच उड़ेल देनी है और बिना मुड़े, बिना किसी से बात किए हुए घर पे आ जाना है। उसके पश्चात आप इस दीपक को छुपा कर रखिए और अपने काम में लग जाइए। उस दिन का काम कंप्लीट है। एक बात आपको और बता दें कि माताएं बहनें कठिन दिनों में इसे ना करें और मांस मदिरा का सेवन करके आप इस विधि को ना करें। अगर ये बात किसी भी विधि में बताना भूल जाएं तो आप इस बात का ख्याल रखें कि तंत्र विद्या की कोई भी विधि में और इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो माताएं बहनें कठिन दिनों में ना करें और मांस मदिरा का सेवन करके ये विधि ना करें। अब दूसरे दिन की रात्रि, मान लीजिए, यहां थोड़ा समझने की जरूरत है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपने कृष्ण पक्ष के सोमवार को यह विधि शुरू की और सोमवार की रात्रि आपने ये उपाय किया। मंगलवार सुबह आप स्नान आदि से निवृत्त होकर, स्वच्छ होकर चौराहे पर आपने ये नमक और प्रतिबिंब की राख चौराहे पे डाल दी और दीपक वापस लेकर आ गए। मंगलवार रात्रि भी आपको यही करना है। नमक से इसे भर लेना है दीपक को और 2 फोटोएं आपको ओढ़ लेनी है और उनको जलाकर राख में मिलानी है। और मंगलवार रात्रि 12 से 12:30 के बीच आपको ये दीपक अपने दोनों हाथों में पकड़ना है और मंत्र बोलना है ओम कामाख्या वश्यम हुम फट स्वाहा। ओम कामाख्या वश्यम हुम फट स्वाहा। यह मंत्र आपको 251 बार बोलना है। मंगलवार रात्रि भी आपको इसे अपने सिराने रखकर सोना है और अगले दिन यानी बुधवार की सुबह आप इस दीपक को छुपाओगे, स्नान आदि से निवृत्त होगे और इस दीपक को लेकर चौराहे पर, उसी चौराहे पे जाओगे जहां पे आप मंगलवार को गए थे और वहां पर जाकर ये नमक और प्रतिबिंब की राख दोबारा उसी चौराहे के बीचों बीच उड़ेल दोगे, वहां पर गिरा दोगे और उसके पश्चात दीपक लेके घर पे आ जाओगे। बुधवार रात्रि भी आपको यही करना है। बुधवार रात्रि आपने नमक लिया और उसमें दोनों फोटोओं की राख है वो मिलाई और बुधवार रात्रि भी आप, यानी ये तीसरा दिन हो गया। पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार और तीसरा दिन बुधवार। बुधवार रात्रि भी आप यही मंत्र बोलोगे, ओम कामाख्या वश्यम हुम फट स्वाहा। 251 बार आपने मंत्र बोला और जो अब अगला दिन है यानी चौथा दिन है, गुरुवार का दिन है। गुरुवार के दिन आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर चौराहे पे नहीं जाना है। चौराहे पे सिर्फ आपको 2 दिन जाना है। तीसरे दिन इसे डालने के लिए आपको किसी सुनसान जगह पर जाना है जहां पर आपको कोई न देख पाए और इस दीपक के समेत, दीपक के साथ ऐसा का ऐसा इसे आपको किसी सुनसान जगह पे गाड़ देना है, दफना देना है। फिर दीपक आपको घर नहीं लाना है। 3 ही रात्रि आपको यह पूजा करनी है और तीसरे दिन
आपको इसे किसी सुनसान जगह पे गाड़ देना है। 2 दिन तो आपको चौराहे पे उड़ेलना है और तीसरे दिन ऐसा का ऐसा किसी सुनसान जगह पे आपको गाड़ देना है, दफना देना है और बिना मुड़े बिना किसी से बात किए घर आ जाना है। और घर आने के बाद पानी पीकर अपने हाथ मुंह धोकर आप अपने काम लग सकते हो। जिस दिन आपने इसे गाड़ा है उसी दिन से आपको तत्काल रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जिसका प्रतिबिंब आपने अपने प्रतिबिंब के साथ जलाया है वो व्यक्ति आपसे मिलने के लिए बेकरार हो जाएगा। इतना पावरफुल वशीकरण होगा, इतना पावरफुल ये वशीकरण टोटका है कि तांत्रिक भी इसी टोटके का कई बार इस्तेमाल करते हैं वशीकरण के लिए। पति पत्नी में अनबन हो, प्रेमी के साथ नहीं बन पा रही हो, प्रेमी किसी तीसरे के चक्कर में चला गया हो, प्रेमी से शादी नहीं हो पा रही हो, तो ये विधियां आप करिए। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही लाभकारी, बहुत ही अच्छी ये विधियां हैं जो आपको पूरी तरीके से रिजल्ट देने के लिए बाध्य हैं। पर करे बिना कुछ नहीं होगा, आप करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, तभी आपको माता रानी अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगी। काली मैया जो तंत्र विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं वो आपको सफलता प्रदान करेंगी। जैसे ही आप इसे दफना के आओगे आपके जितने भी मन मुटाव हैं सारे इसी के साथ दफन हो जाएंगे और आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी, एक नया आकर्षण होगा जो आपके दाम्पत्य जीवन को सुखमय बना देगा। किसी भी गलत मनसा से इस विधि को बिल्कुल ना करें, सही सोच से सही क्रिया करें। आपकी सही मनसा होगी तभी आपके साथ सही होगा। अगर आपका कारण सही है विधि करने का तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जीवन भर आप अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने जीवन साथी के साथ खुश रहोगे। पूरी दुनिया आपका रिश्ता एक्सेप्ट करेगी और आप हमेशा के लिए अपने जीवन साथी के साथ खुश रहोगे। माता रानी आपको सफल करेगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई भी शंका या सवाल है या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमें संपर्क करें, आपकी हर समस्या को खत्म किया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।